अगर ये सी पैक जो है आप 75% चाइना को दे दें, ठीक है। कि जब वो उसके जो अर्निंग होगी सी पैक से वो चाइना ले फॉर द नेक्स्ट 10 years और 15 years, ठीक है। और 25% हमें दे दे, ठीक है। और हमारा कर्ज वो अजाफी उतार दे, ठीक और है। आप लॉ में एक अमेंडमेंट कर लें कि आप आइंदा कर्ज नहीं लेंगे, तो कर्ज उतर सकता है कि नहीं उतर ठीक है, सकता। ये आपने एक पॉलिसी तो अच्छी बताई है, लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन नहीं, इसके ऊपर दो खबरें भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। मैं तो करंट अफेयर देखता रहता हूँ। अमेरिका ने ये बोला है, आईएमएफ ने, अमेरिका ने नहीं, आईएमएफ की तरफ से ये आया कि भाई चाइना के साथ जो सी पैक का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर काम रोका जाए इमीडिएटली। उन्होंने साथ बोला है कि इमीडिएटली काम रोका जाए आईएमएफ का, यानी कि अब हम बुरा फंस गए हैं, यानी कि या तो आईएमएफ के पास नहीं जा पाएंगे या चाइना के साथ सी पैक नहीं कर पाएंगे। अब हम किधर जाएं? नहीं, आप चाइना से निगोशिएट करें कि वो हमारा कर्जा उतार दे, हाँ। और नेक्स्ट 10-15 years उसके हवाले कर दें सी पैक, आपका मसला ही हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ जो सूरत बनी है, कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे जो महाजरीन थे, अफगान महाजरीन, उन्हें वापस भेजा, और एलिगेशन ये था कि भाई यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है और उनके थ्रू हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, उनकी वजह से हो रही है, इसलिए भेज दिया। ना तो स्मगलिंग रुकी ना दहशतगर्दी रुकी, लेकिन उनके साथ नाराजगी बढ़ गई। और अब जो इस टाइम कंडीशन बन गई, और उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है कि आपको इसका अंजाम देखना पड़ेगा। प्रॉपर उन्होंने इस तरीके से बोला अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने, तो यानी वो भी कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेंगे। देखिए, पहले आपने पैसों के लिए उनको इन कर लिया, ठीक है, यूएस डॉलर के लिए, यूएस डॉलर के लिए। उसके बाद आपने ये किया कि उन्हें आईडी जो है ना, पाकिस्तान की आईडी कार्ड्स भी इशू करवा जी दिए, हुए। फिर उनकी शादियां भी यहाँ करवा दी। दो तीन ठीक है, नस्लें। दो तीन तीन नस्लें भी गुजरी, अब आप उनको बाहर निकाल रहे। इस तरह नहीं होता। आप वॉलंटरली कोई बाहर जाना चाह रहा हो तो उसको आप भेज दे अपने नेबर्स के साथ, और वो भी इस्लामिक नेबर के साथ। बड़ी ही डेलिकेट जो है ना ये टर्म्स होती हैं, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस होती हैं, बैठ के नेगोशिएट करके थ्रू राउंड ऑफ टॉक्स जो है ना ये चीजें डिसीजन लेते हैं। साथ में पाकिस्तान की जो इस टाइम करंट सिचुएशन है, मलेशिया से आप यहाँ पे आए और आपने क्या फील किया कि इस टाइम दुनिया किस तरीके से चल रही है और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? सर, मेरा जो जहाँ तक तजर्बा है ना, मैं हाल ही में मलेशिया से आया हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे देखकर बड़ा अफसोस सा होता है कि भाई अभी पाकिस्तान हमारा जो जितना अच्छा मुल्क था, अभी इसमें कुछ ऐसी चीजें सामने नहीं आई कि जिसको देखकर खुशी हो कि भाई यार पाकिस्तान किसी स्टेज पर आ चुका है। ठीक है। लेकिन यहाँ अब देखें, मलेशिया पाकिस्तान से 15 साल बाद आज़ाद हुआ। ठीक है। इनके बाद आज़ाद हुआ है, पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, लेकिन उन्होंने कितनी तरक्की कर ली है कि मेरा ख्याल है आप सोच नहीं सकते। और अब पाकिस्तान ने आज सुबह जो है अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान की जानिब से बयान सामने आया है कि हमारे 8 सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे शामिल थे। हम तो कहते थे अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या एक नई जंग शुरू होने वाली है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर देखा जाए पाकिस्तान में के अंदर भी बहुत से दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत मतलब मामूल का काम है ना। यहाँ पे अगर हम देखा जाए, क्वेटा में इसी तरह हालात ख़राब है, और पेशावर में मतलब ये धमाके ज़्यादा होते रहते हैं। तो अभी जो 1-2 महीने पहले तो ईरान के साथ भी हमारे इसी तरह हालात कशीदा हो गए थे। इससे ये है कि सिफारती ताल्लुकात में और भी ख़राबी आ जाएगी। अभी इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी आज जो मैंने सुना है उनके 8 जो सिविलियन थे वो शहीद हो गए थे इस मामले में। तो इस तरह तो हालात वो मज़ीद गंभीर हो जाएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। उसके क्या कहते हैं 40 लाख माजरीन यहाँ पे क्या कहते हैं बसे हुए थे, उनको हमने किस बेदर्दी से निकाला है वो भी सबको पता है। दूसरी बात क्या कहते हैं, आज क्या कहते हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं वो उर्दू में है कि एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो हमने उनका मुल्क तबाह कर दिया, ऊपर से क्या कहते हैं स्ट्राइक भी हम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है क्या कहते हैं ये हालात पहले से तो ख़राब है। क्या कहते हैं बॉर्डर सारे बंद है, चमन बॉर्डर बंद है, तुरखम बॉर्डर बंद है, तो ये तो क्या कहते हैं पहले से बंद है। अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान यहाँ पे क्या कहते हैं इकोनॉमिकली एग्जिस्ट करना चाहता है तो उसका पहला प्लेटफॉर्म ये होगा कि वो क्या कहते हैं सफारती या जो उसके हमसाय ममालिक है उसको क्या कहते हैं खुश करे, उसको क्या कहते हैं उसके साथ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो? फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो, और दूसरी बात क्या कहते हैं मतलब इकोनॉमिकली एग्जिस्टेंस, या अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसकी इकोनॉमी से बेस्ट हो तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि जिस तरह उसने चाइना के साथ ताल्लुकात बनाए हैं तो वो क्या कहते हैं ईरान और अफगानिस्तान और इंडिया के साथ बनाए। वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई और ईरान हो, कोई भी हो, हमारी तरफ कोई मैली आंख से न देखे, नंबर 1। नंबर 2, अगर माजी देखा जाए तो 1988 यानी 80 की दहाई के अंदर ईरान से पाकिस्तान पर हमले हुए थे।
एक हमले के बदले में 3-4 हमले हमने किए, खामोशी हो गई। फिर इसी तरह 2023 के आखिर में फिर ईरान ने हमले किए, जहां उन्होंने 6-7 दहशतगर्दों के नाम से हमारे आम शहरियों को इन्होंने मारा, शहीद किया। इसी तरह हमने भी वहाँ पे जो देखें, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, तो हमने मुंह तोड़ जवाब देना था, हमने दे दिया। सर, अफगानिस्तान ये बात कह रहा है कि जो लोग मरे हैं, 8 लोग, पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में, वहाँ जो 8 लोग मरे हैं वो नहत्ते औरतें और बच्चे थे। नहत्ते औरतें और बच्चे थे, ये वो क्लेम कर रहे हैं, असल हकाइक का तो नहीं पता उनको। दूसरी बात, हमारे फौजियों को टारगेट करना, जान के टारगेट करना, हमारे मेजर जनरल तक आपने शहीद किया, हमारे सिपाहियों को आपने शहीद किया, 8 हमारे फौजियों को इन्होंने शहीद किया, और वो तकरीबन टनों के हिसाब से बारूद भरी गाड़ी ला के आपने टकरा दिया। क्या वो आपकी मतलब ये था कि आपने जान के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया? नजर आ रहा है कितनी बड़ी बारूद से भरी गाड़ी को टकरा देना और वहाँ पे 8 पाकिस्तानी फौजी एहलकार शहीद होना, ये कोई मामूल की बात नहीं है। हमारे लिए बड़ी अचंभे की बात है कि हमारा हमसाया मुल्क हमारे साथ ये कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ का हल जो है वो टेबल टॉक है। टेबल टॉक आज तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिर्फ एक मौका पे हुई है, और गालबन वो पीटीआई का दौर था, तब टेबल टॉक हुई, और उसके बाद कोई भी किसी किस्म का हमला होना बंद हो गया। लेकिन आज फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इसका टोटली फ़ायदा इंडिया को है, आपको या अफ़गानिस्तान को कभी फ़ायदा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो हालत जंग में आए। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात अभी तक ठीक नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी सियासत को ठीक करें, आप आवाम को एतमाद में लें। जब तक आप आवाम को एतमाद में लेते, आपकी सियासत ठीक नहीं हो सकती। सियासत ठीक नहीं होगी, इकॉनमी ठीक नहीं होगी। जब तक आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी, दाएं बाएं से कुत्ते बिल्ले भौंकते ही रहेंगे इस मुल्क के खिलाफ। इसलिए बेहतर है कि आप अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें, अपने मुल्क को स्टेबल करें। जब तक ये मुल्क स्टेबल नहीं होगा, तब तक कोई भी मसला किसी किस्म का हल नहीं हो सकता। सर, अब ये सुनने में आ रहा है कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब चेक पोस्ट है, वहाँ पर जवाबी कार्रवाई की है, वहाँ पर जो है जो कह रहे हैं कि हमला किया जा रहा है, वहाँ पे फायरिंग की जा रही है। अब क्या लगता है, क्योंकि अफगानिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा, आपको पता है अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए भरा पड़ा होता है, उन्हें भी मौका चाहिए जवाब देने के लिए। तो अब आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान अब चुप बैठेगा? ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले ईरान और अब अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नई जंग छिड़ने वाली है? देखिए, अफगानियों की अगर आप तारीख देखते हैं ना, तो वो जंगजू लोग हैं। उनकी तारीख गवाह है कि वो जंगजू लोग हैं। आप उन्हें छेड़ के जंग छेड़ लेते हैं, नुकसान किसका है, उनका या आपका? आपका मुल्क मुस्लिम है, उनका मुल्क मुस्लिम है, फ़ायदा किसको? एक साथ वाले मुल्क को, थर्ड कंट्री को। थर्ड कंट्री कौन सी है? सबको पता है, इंडिया। एटमी ताकत है ना, तो हम अपनी एटमी ताकत वहाँ इसराइल में क्यों नहीं दिखा रहे? हमारे मुसलमान वहाँ भी तो मर रहे हैं, और बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, बच्चियाँ, उनकी हर चीज़ उनके साथ हो रही है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। कहत वहाँ पड़ गया है, भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं। अगर हम एटमी ताकत है और इतने पक्के अगर हमारी वो है, तो यार इसराइल का तो नाम तक नहीं लिया किसी ने। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि गज़ा के लोगों के लिए भी तो कुछ कर लें। इंडिया की बात कर ले, अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात सब बहुत बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग की हालत में है, और दूसरी जानिब दोस्तियों को परवान चढ़ाया जा रहा है, और दुनिया बड़ी इंप्रेस हो रही है कि इंडिया किस तरह से तालिबान की मदद कर रहा है। वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आ रहा है, वहाँ पर वुमेन असिस्टेंट्स लेके आ रहा है, वुमेन कॉरपोरेशन वाले को प्रोग्राम लेके आ रहा है, वहाँ पे हेल्प कर रहा है उन्हें। देखें, बात यह है कि इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, ठीक हो गया, ठीक है ना। उनके पास यानी कि गुर्बत भी इंतहा से ज़्यादा है, और अब ख़त्म हो गई। नहीं, अभी भी दुनिया है। का 5वां बड़ा मुल्क है इकोनॉमी के लिहाज से, और मिडिल क्लास तेजी से इंक्रीज हो रही है। IMF की रिपोर्टें ये कह रही हैं। कहने का मकसद ये है कि आपने वो क्रिकेट में मैच में भी देखा होगा कि वहाँ पे भी इंडिया के नारे बजे। पाकिस्तान के हमारी ये जो, अब मैं खोल के कहना नहीं चाह रहा, मैं लफ्ज़ों में आप समझ जाए कि उन चीज़ों को आप मौरख़ात को देखें कि वो हमको इस नगर की तरफ लेके जा रहे हैं। आज भी आप बात करते हुए डरे, 77 साल हो गए, हमारा आइन हमें आज़ादी देता है कि हम अपनी राय रख सकते हैं, हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। आखिर हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हर बंदा जो है कैमरे के सामने डरा है, हर बंदा एक कशमकश की हालत में है। क्या चल रही है, चल क्या रहा है? मैं आपको एक बात बताऊं, आप एंकर हैं
और मैं भी थोड़ी बहुत अक्ल सलीम रखता हूँ। एक ही इतने इतने बड़े नाम एंकरों के और यानी कि हमारे जो हैं उनके ले लें, सच बोलने की सज़ा मिली तो आप भी थोड़ा सा कंट्रोल, यहाँ सच ना बोलें। ये पाकिस्तान है ना, इसी की तो सज़ा हमको मिल रही है। सच बोलने पे आपको 2 मिनट के बाद आपके देखें आपकी जान, मैं हूँ ना, मैं 50 का अबब हूँ, मुझे कोई टेंशन मुझे उठा ले, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को तंग करेंगे, फिर सच बोलना अच्छा है या चुप रहना अच्छा है? तो इससे अच्छा है खामोश रहें, उस पर तवक्कल रखें। अल्लाह पाक होना तो वही है जो सुने रब ने चाहा है, आपकी और मेरी हिफाजत उसका फ़र्ज है और वो करेगा। अफगानिस्तान की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा, क्या उम्मीद? देखिए मेरी बात सुने, वो सामने से तो नहीं लड़ सकते। जिस तरह आप देखें 86 में 88 में क्या हो रहा था, बम धमाके हो रहे थे, अब वही होंगे। हम दहशतगर्दी बढ़ेगी, हम कोई भी महफूज नहीं होंगे। जैसे इस तरह माशाल्लाह देखिए किस तरह मेला लगा हुआ आपके चारों तरफ, ऐसे नहीं हम बैठ सकेंगे। वही 78 89 87 के उसमें दौर में चले जाएंगे कि घर से बच्चा निकलेगा, माँ पीछे परेशान होगी कि पता नहीं मेरा बेटा घर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दहशत क्यों? आपने खुद कहा ना कि हम एटमी पावर हैं, हम तो ये फलान हैं, वो नहीं है ना अभी। वो फिर उनके पास हरबा क्या है, उन्होंने बच्चे ट्रेन किए हैं, वो बम बांध के बैठ जाएंगे। होना वही है, फिर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाएंगे और दहशतगर्दी हमारे मुल्क में आम हो जाएगी। सर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करते? अगर उस तरफ अमन आएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर भी इसके पॉजिटिव इमेज पड़ेंगे। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं, मैं यकीन करके कसम खा के कहती हूँ पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ कोई सुलह सफाई कर लेंगे तो पाकिस्तान में जो बम धमाके जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि TTP करती है, हो सकता है कि ये भी ख़त्म हो जाए। देखिए मेरी बात सुने, इंडियन की अवाम, अफ़गानिस्तान की जो अवाम है, जो अच्छे लोग हैं, आज भी वो मिल के बैठते हैं, मिल अच्छे हैं। चढ़ते पंजाब दे और लहंदे पंजाब के लोग जो है वो मिल के बैठना है। ये हमारे अब वही जो है ना ऊपर वाले, अगर ये हम मिल जाए ना तो उनका रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। जब उनकी रोटी रोज़ी बंद हो जाएगी तो वो आपको मिलने देंगे? कुछ लोग अपनी रोटियों के लिए, अपने पैसे, अपने कमाई के लिए लड़वा रहे हैं दो मुल्कों को। दिस इज़ द पॉइंट, ये है पॉइंट। अगर हमारे हुक्मरान अच्छे हों ना, समझ गए, तो हम इंडिया के लोग हैं। मैं आपको इंडियंस हैं हम, यानी कि वो लव करते हैं हमसे। सही बात है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कैसे आपको क्या मिसाल दूँ, छोड़े। कहने का मकसद वो हमसे प्यार करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, हम कहते हैं इंडियन बहुत अच्छे हैं। देखिए वो हिंदू हैं तो ठीक है, मतलब अपना अपना। देखिए मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी खुतबे में कि अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। जब मेरी सरकार ने कह दिया तो और आप और मैं कौन होते हैं उस पर वो करने वाले? सही बात है सर, आपने कहा कि हम भी इंडियंस हैं, लेकिन ये जो हकीकत है, ये जो हिस्ट्री है, 1947 से पहले तमाम हिंदुस्तानी थे, ठीक है। उसके बाद हम पाकिस्तानी हो गए, वो भारतीय, वो इंडियन हो गए, वो आज भी हिंदुस्तानी खुद को कहते हैं, हम पाकिस्तानी हो गए। हालांकि हमारे भी तो सबसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए। हमारे अब्बाओ अजदाद एक जगह रहे, हमने जंगें एक साथ लड़ी, तो फिर इतनी नफरत? हम लोग बेसिकली अमृतसर पठानकोट के, जो हमारे ठीक है ना, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, मैं तो बेसिकली हम लोग तो सब यही कहने। कश्मीर को भी तस्लीम कर लिया। दुनिया में जो नज़रियात की जंग जो है ना, वो तकरीबन वो ये मजहबी नज़रियात की जंग है, वो पीछे पसे पुश चली गई है। अब आ गई मुआशी जंग आ गई, इकोनॉमिकल वार अब आ गई है। जो इकोनॉमी जिस तरीके से बेहतर होगी लोग उसका साथ देंगे, ठीक है ना। ये नहीं अब चलेगा ये वाली पुरानी मजहबी जो। और हाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, कश्मीर और फ़लस्तीन की बात। अब जो पूरी दुनिया है ना, वो जो भी दुनिया है, सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो है, वो अब मज़ीद मजहबी रियासतें नहीं बर्दाश्त कर सकती। कश्मीर बनेगा तो एक मजहबी रियासत होगी, फ़लस्तीन बनेगा तो एक मजहबी रियासत होगी। इसलिए कोई मुल्क भी देख लें मजहबी रियासत नहीं बनने दे रहा, इसको नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, इंसानी बुनियादों पर पूरे यूरोप में एहतजाज हो रहा है। इंसानी बुनियादों पर किसमें, कहाँ एहतजाज हो रहा है? यूरोप में एहतजाज हो रहा है। और लेकिन इस्लामी मुल्क में एहतजाज नहीं हो रहा। इस्लामी मुल्क में एहतजाज करने की इजाज़त भी नहीं है। जो यहाँ पे आवाज़ उठाएगा उसको वो मुर्दे इनका झंडा उठा लें वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हो रहा है ना। आप देखें कि यूरोप को इसलिए मैं पसंद करता हूँ इस हवाले से कि यूरोप में आप जायदाद बना सकते हैं, वहाँ शादी कर सकते हैं, वहाँ अपना वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन किसी भी इस्लामी मुल्क में मुझे बता दें तीनों चीज़ें सहूलतें मुयसर हैं,
ईरान देख ले, ईरान में जरा सी आप पर्दे की बात हुई, वहाँ पे एक बच्ची को मार दिया गया, फिर वह एहतजाज हुए, फांसियाँ दी गई। अब वहाँ पे बहुत सख्त पाबंदी है। अब सऊदी अरब देख लें, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं है। अब दुनिया में डिक्टेटरशिप देख लें, सख्त डिक्टेटरशिप है रशिया में, चाइना में और तमाम इस्लामी मुल्कों में जो आगे बने हुए हैं। जब तक आप इंसानों को इंसानी बुनियादों पर जीने का हक नहीं देंगे, उनका फंडामेंटल राइट नहीं देंगे, नेचुरल जस्टिस उनको नहीं मिलेगा, तो यार कैसे आप तरक्की करेंगे? ठीक है ना। फिर मैं वही हज़रत अली करमुल्लाह वजह को मुझे याद आता है कि उनके अगर आपने विजडम सीखनी है तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के अकवाल पढ़ें, नहजुल बलागा पढ़ें, उनकी किताब पढ़ें अगर सीखना चाहते हैं। तो कोई समाज कुफर पे तो कायम रह सकता है, नाइंसाफ़ी पर नहीं। बड़ी प्यारी तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। कितना एग्री करेंगे इनके बातों से? नहीं, बातें बिल्कुल मैं इनसे मुकम्मल तौर पे एग्री हूँ। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब दूसरी बात है, अगर पूछने की बात, देखने की बात ये है कि अब हमारे जो मामला चल रहे हैं, वो जो हम पे अटैक कर रहे हैं वो कौन है? एज मुस्लिम। हम अटैक कर रहे हैं, कौन है? एज ए मुस्लिम है। फिर हम एक दूसरे पे अटैक किस बात का कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। किस बात का अटैक कर रहे हैं? हमें समझाएं ना, हम लोगों के ले जी, हमने उन पे अटैक किया तो इसलिए किया है। अगर उन्होंने किया तो दोबारा जाना चाहूँगा, कट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। सर हम कहते हैं कि गजवाए हिंद करेंगे हम, तो जब आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, मुसलमान के साथ लड़ रहा है, तो गजवाए हिंद कहीं हमारे साथ ही ना हो जाए? नहीं यार, ये गजवा हिंद क्या है कि ना, लोगों को असल में ना ये लोगों को यूनाइट करने की कोई एक झूठी कोशिश करते हैं। तमाम आपके जो लोग हैं ना, मजहबी लोग जो हैं, ठीक है ना, वो आपको यूनाइट करने की कोशिश करें। एक इतनी बड़ी कौम के अगेंस्ट कर रहे हैं, आप देखेंगे हिंदुस्तान के अगेंस्ट कर रहे हैं, गजवा हिंद करने की कोशिश करते हैं। जी हम गजवा हिंद कर रहे हैं। और पहले यार अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत तो कर लो यार तुम लोग, ठीक है ना। आपकी दुनिया में हैसियत क्या है इस वक्त मुझे बताएं? कौन मुल्क आपको मानता है? ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ, फिर मुझे कहना पड़ेगा बेगर्स आर नॉट चूजर, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, आपके पास एटमी बम तो है, लेकिन आपकी इज्जत कहाँ पे है? उसको चलाने के लिए रिमोट हमारे रिमोट आपके पास तो उसको अपनी मैशियत को चलाने के लिए कुछ चीज़ ही नहीं है यार। IMF से आपने वो कर्ज लेना है तो आपको उनकी शराइत माननी पड़ रही है, ठीक है ना। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस मुल्क में सियासी पार्टियाँ नहीं है, सियासी गिरोह हैं, ठीक है ना, जिनको हमारी इस्टेब्लिशमेंट हैंडल करती है, क्योंकि इनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। अगर इन लोगों की इतने अंदर सलाहियत होती तो जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी इसमें घुसती ना, ठीक है। इनके अपने अंदर पहले सलाहियत तो पैदा करें यार। देखिए सारे लोग जो है ना, ये सारे लोग पपट है सर, दीज आर पपट्स।